नमस्कार दोस्तों मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आखिरकार लोग इतनी मेहनत करते हैं फिर भी सफल क्यों नहीं हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि वो अपने आप को एक तरह से डिप्रेशन में डाल रहे हैं। उनकी मेहनत का जो रिज़ल्ट उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। क्या है इनके कारण? वजह क्या है इसकी? वजह काफ़ी सारी हो सकती हैं। किसी के सफल ना होने के पीछे वजह बहुत सारी हो सकती हैं। सही दिशा में मेहनत ना करना, सिर्फ मेहनत ही करना, अन्य ऐसे कई कारण हैं जो हो सकते हैं शायद, जो हमें नहीं समझ में आ रहे हो। लेकिन मैं शायद इस वीडियो में कुछ गौर करने लायक बात बताने वाला हूँ जो हमें सोचनी चाहिए। मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि आखिर मज़दूर इतनी मज़दूरी कर रहा है। बहुत से लोग, मैं इसे पर्सनली ग्रामीण एरिया में लेके चलता हूँ इस कहानी को, क्योंकि मैं भी एक ग्रामीण एरिया से, एक पिछड़े वर्ग से तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूँ जिसमें लोग सिर्फ सरकारी नौकरी को महत्व देते हैं। अन्य बाकी काम इस दुनिया में ना जाने ऐसे कितने काम हैं, लाखों हजारों काम हैं जिन्हें व्यक्ति कर सकता है और बिल्कुल सफल हो सकता है, लेकिन नहीं, उनकी मानसिकता कुछ और है। मानसिकता है सिर्फ सरकारी नौकरी, प्राइवेट नहीं, नौकरी शब्द मैं इसे बेकार नहीं कहूँगा, लेकिन ये भी तो एक पैसे कमाने का जरिया ही है। मैं मानता हूँ कि इसमें थोड़ी इज्जत है, थोड़ी क्या काफ़ी इज्जत है, लेकिन यदि आप ऐसे अन्य स्रोतों में ही जाएं, अन्य ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें भी करें तो आपको इज्जत भी वहाँ भरमार मिलेगी। सरकारी नौकरी है, लेकिन अब मैं आपको बताऊँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी नौकरी बेकार है, लेकिन सरकारी नौकरी पर ही डिपेंड रहना ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से लोगों को देखा है जो सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए डिप्रेशन में जा रहे हैं। घर वाले उन लोगों पर प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई तेरी नौकरी क्यों नहीं लग रही है, क्यों क्यों पेपर नहीं निकल रहा है, क्यों पेपर को तू क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, आखिर क्यों? और ये सोच सोच के बच्चा इतने डिप्रेशन में जा रहा है कि उसे कुछ दिख नहीं रहा है। वो सिर्फ सोच रहा है कि मैं पेपर निकाल दूँ, ठीक है, लेकिन इससे एक साइड इफ़ेक्ट है। सोच सोच के हम पेपर तो नहीं निकाल सकते, लेकिन सोच सोच के हम अपनी मानसिकता को इतनी लेवल तक ख़राब कर लेते हैं कि हम बीमार हो जाते हैं, मानसिक रूप से चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें अकेला रहना पसंद होता है। और ये सबसे बेकार स्थिति है, इससे बचना चाहिए। क्या है इस मानसिकता का कारण? कि घर वालों का प्रेशर है? नहीं, मैं इसे प्रेशर भी नहीं कह सकता। अब मैं इसे कहूँगा अपने को विकसित ना करना, अपने आप को सही चीज़ों की समझ ना देना। जैसे मैं कहूँ कि एक पौधे को सही पानी ना देना, सही खाद बीज ना डालना खेत को, जैसे खेत में अपन सही खाद बीज ना डालना, इसी प्रकार यदि हम किसी खेत में, कल्पना करो, यदि हम सिर्फ किसी खेत में गेहूं की फसल करें तो उस खेतों पर पता ही नहीं होगा कि अन्य फसल भी होती हैं। वहाँ पर स्थित लोग, उपस्थित लोग, आसपास के लोग सिर्फ उन्हें गेहूं की समझ के बारे में या गेहूं की फसल ही उसमें डालते रहें तो सच बताऊं उस खेतों को कुछ पता ही नहीं चलेगा। और यही हम सबकी ज़िंदगी में हो रहा है। हम एक नौकरी के लिए इतने ज़्यादा पागल हो गए हैं कि हमें अन्य चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। बस आंखों के आगे ही जो चश्मा लगा है वो सिर्फ सरकारी नौकरी के नाम का लगा दिया है। ठप्पा कहूँगा मैं इसे। अब आप कह रहे हो कि इतना बेकार क्यों कह रहा है नौकरी को? मैं बेकार इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोग अपनी जान गंवा देते हैं इसमें। क्या उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं थे? क्या वो और कुछ काम कर नहीं सकते थे? क्या वो शारीरिक रूप से कमज़ोर थे? नहीं, वो शारीरिक रूप से, ना मानसिक रूप से, ना आर्थिक रूप से, सभी प्रकार से
सही थे, लेकिन जब उनके लिए सरकारी नौकरी के लिए प्रेशर डाला गया तो उनके लिए बहुत ही भयावह हुआ और उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। तो इसीलिए मैं शायद इसे बुरा कहूँगा। बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइफ में, ऐसे अनगिनत ऑप्शंस हैं जिन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं, जिन्हें हम अपना सकते हैं और कुछ बड़ा कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं रजनीकांत की, यदि वो बस कंडक्टर ही रहते तो क्या वो फिल्म स्टार बनते? ना। क्या एपीजे अब्दुल कलाम अगर न्यूज़पेपर ही बेचते रहते तो क्या वो राष्ट्रपति बनते? ना। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस मानसिकता को नष्ट किया कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, और उन्होंने कुछ ऐसा अद्भुत किया जो वाकई ही लाजवाब है। बहुत अद्भुत किया इन लोगों ने, कुछ ऐसा किया जो इतिहास रचने लायक है। क्या भगवान बौद्ध महलों में रहकर ही महलों का आनंद उठाते तो क्या बौद्ध धर्म की स्थापना होती? नहीं। इस दुनिया में जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा होता है, सब अच्छे के लिए होता है, क्योंकि किसी के पीछे कोई कारण अन्य छुपा होता है। ये हमेशा सही है। अब मैं बात करता हूँ अपने टॉपिक की। अब मैं टॉपिक को थोड़ा वापस आता हूँ, मैं क्या थोड़ा आगे निकल गया। मैं मानसिकता की बात कर रहा था, गरीब वाली मानसिकता की। ये मानसिकता इतनी बेकार है। और बोलो।